एक कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते और उम्रदराज होने के नाते हम रामरिंझन बाबू को बहुत नज़दीक से देखने का मौका प्राप्त किया। उस तहे दिल से कांग्रेसी थे, गांधीवादी थे, नेहरूवादी थे, पटेलवादी थे। कभी उनके दिमाग में हिंसा की बात या कोई तरह का अपशब्द उन्होंने जीवन में कभी व्यक्त नहीं किया। जब उनके विपरीत जो नेता थे उनके खिलाफ में बहुत भद्दी भद्दी बातें करते थे, लेकिन इन्होंने अपनी कोई प्रतिक्रिया उस पर व्यक्त नहीं किया। अपने कर्म पत्थर कांग्रेस के कदम चिन्हों से मिलकर आगे बढ़ते रहे और बढ़ते बढ़ते अंततः इनको सफलता मिली और कांग्रेस नेताओं ने इनको एमएलसी पद के लिए नियुक्त किया। और ठीक बोले पूर्व वक्ता ने कि नंद कुमार बाबू, रामरिंझन सिंह, ये सब एक कैटेगरी के नेता थे, एक श्रेणी के नेता थे और मुंगेर जिला के एक महान नेताओं में इनका नाम लिया जाए तो कोई आपत्ति नहीं। मैं उनकी आत्मा को तहे दिल से नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज रामरिंझन बाबू का 21वीं पुण्यतिथि है। समाज में, बुजुर्ग में, जहाँ समाज में कहीं कहीं बैठते हैं तब बोलते हैं कि रामरिंझन बाबू ऐसा नेता अब कहाँ। अभी भी हम हिरदन बिघाम बैठे हुए थे, भांसुरदा बोल रहे थे कि अरे बाप, रामरिंझन बाबू उनका नाम था। ऐसे लोग उनको चू भाई कहते थे। इतना सोशल वर्कर थे कि कहना मुश्किल है। हम लोग का अब यही अथी है कि इनके पद चिन्हों पर चल के उनके सपना को साकार करें। इसी शब्दों के साथ में अपनी वाणी को आज सौभाग्य की बात है कि रामरिंझन बाबू के पुण्यतिथि पर हमें कुछ बोलने का, यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। रामरिंझन बाबू सच्चे समाज सेवक थे। रामरिंझन बाबू एक विचारधारा थे। वो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब गुरबा के आवाज़ थे। उनके पद चिन्हों पर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे पूर्वज क्या थे, आज हम क्या हैं। हम लोग जब तक गरीब की आवाज़ बने रहे, बढ़िया शीर्ष पर रहा। रामरिंझन बाबू का नाम पूरे इलाका में नहीं, वो 4 कमिश्नरी के एमएलसी थे। आज तो छोटा एमएलसी होता है कोई, 4 जिला के तो कहता है हम एमएलसी हो गए। रामरिंझन बाबू के नाम पूरे बिहार जानता था। आज़ादी में जिसकी भूमिका हो उसको हम लोग बढ़िया में बांधने का कोशिश ना करें। रामरिंझन बाबू हम लोगों के आदर्श हैं। सच्ची श्रद्धांजलि उनकी तब होगी जब उनकी पद चिन्हों पर हम चलने का प्रयत्न करें, बढ़िया अपने बात को समझें कि हम क्या थे, क्या हैं। हम रामरिंझन बाबू ऐसे आदमी को ही याद करेंगे तो बढ़िया फिर आगे बढ़ेगी, उनकी विचारधारा रहेगा। मुझे सौभाग्य है कि मुझे इसमें बोलने का भी आप मौका दिए हैं। मैं प्रयत्न करूंगा कि उनके पद चिन्हों पर हम थोड़ा चलें। समाज सेवक, हम भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए और उसको आदर्श पुरुष मान करके हम लोग गांव के विकास में भूमिका अगर अच्छा निभाते हैं तो रामरिंझन बाबू की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। रामरिंझन बाबू को चू भाई के नाम से भाई का अर्थ होता है प्रेम। उनको चू भाई के नाम से जो जानता था, भाई मतलब होता है प्रेम। पूरा इलाका उनको भाई के नाम से जानता था, श्रद्धा के दृष्टि से देखता था। आज भी हम लोग उनको श्रद्धा के दृष्टि से नमन करते हैं। उनके पुण्यतिथि में फिर से हम प्रयत्न करेंगे कि अगले साल भी इससे भी ज़्यादा खुशी से हम लोग मनावे। जब अच्छे काम करेंगे तो उल्लास बढ़ेगा। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के माननीय स्वर्गीय श्री रामरिंझन बाबू उर्फ चू भाईचा की 31वीं पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके साथ कुछ समय के लिए जुड़ा हूँ, जो अभी मेरी स्मृति में अभी भी बचा हुआ है। उनके चुनाव काल में, उनके कार्य क्षेत्र में उन्होंने मेरे द्वारा बहुत सा कार्य कृत कराया। सबसे पहले तो उनके हृदय में जो ममता इस क्षेत्र के प्रति थी, मैंने उस बाढ़ काल में मैंने उनसे देखा है।
सरकार के द्वारा यहाँ वितरण करने के लिए थाली, लोटा, गिलास और वस्त्र भेजा गया था। उस सबसे पहले उसको उन्होंने विद्यापीठ में जाके सुरक्षित किया। उसके बाद 2-3 युवक, हम लोग जैसे युवक को अपने साथ लिया और निर्णय लिया कि कैसे लोगों को यह बर्तन दिया जाए। शहर में तो सवारियाँ उपलब्ध थी, लेकिन क्षेत्र में जाने के लिए उस समय कोई सवारी नहीं थी। सीओ साहब उनसे बार बार रिक्वेस्ट करते थे कि हमसे गाड़ी ले लीजिए, लेकिन उनका गाड़ी लेना नहीं चाहते थे। उस समय हमको याद है, जहाँ तक बड़ैया हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हुआ करते थे, बच्चू बाबू, वो उनके नज़र में जब आया तो वो बार बार रिक्वेस्ट करें, सर हॉस्पिटल की गाड़ी है, आप ले जाइए कहीं ना। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है सर, हम जहाँ जहाँ आपको जाना है वहाँ का हम हेल्थ का कार्ड हम स्टार्ट करते हैं। उस समय परिवार नियोजन का काम शुरुआत किए और क्षेत्र में हम लोग उसी गाड़ी पर अब बर्तन लाते थे। उनके नेतृत्व में जेनुइन लोगों को बांटते थे। लिस्ट बन गया तो भी उसका मान्य नहीं है, सामने लाइए, किस व्यक्ति को देना है उस व्यक्ति को सामने लाइए। देखते थे, हाँ इसको दे दीजिए, इसको दे दीजिए। मैंने गजब सोच था उनका। उसमें किसी को कहीं कोई मर्मरिंग नहीं हुआ। अब भले कुछ स्वार्थी लोगों को तो तकलीफ हर जगह होता है, हर जगह हर संगठन में होता है, उस हद तक तकलीफ होता था, लेकिन किसी को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और इतना अच्छा से वितरित कराया सब लोगों को, यह हमारे स्मरण में है। हम उनके साथ जो रहे, जबकि हम कांग्रेस पृष्ठभूमि के आदमी नहीं थे, हम संघ से जुड़े हुए, बचपन से संघ से जुड़े हुए थे। वो जानते थे कि संघ का लड़का है, फिर भी कहे कि नहीं तुमको मेरे साथ चलना है। और हम जाते थे, चूँकि हमारे परिवार से जुड़े हुए थे, परिवार से अच्छा संबंध था, इसलिए हमको कुछ समय के लिए उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो अभी भी मेरे याद में है और हम अभी भी याद करते हैं उनको। सुबह सुबह मेरे पास आते थे, हमारे पिताजी का नाम लेते थे, राधे जी। मेरी माँ उनको चाय भेजती थी, बैठ के चाय पीते थे और सने सने धीरे धीरे बहुत चीज़ें बताते थे, बोलते थे कि आप युवक हैं, आपका ये सोच होना चाहिए, यह सोच होना चाहिए। घंटों उनसे बात करते थे। तो उससे उनके अंदर क्या संस्कार था उसको हम जाना और जिया। यही सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि। उसका उनके पास कोई महत्व नहीं था, कोई महत्व नहीं था। हम अपने आँख से देखे हैं, जिला परिषद के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन होते थे और जिला कार्यालय में मैंने देखा है कैसे डीएम लोग आता था, रामलीजन बाबू, लेकिन कहीं नहीं। काम किए, चले आए। हम उसको देखे हैं, उनको इस पद का, किसी चीज़ का कोई लोभ नहीं था। अगर पद चाहते तो आप समझते हैं डॉक्टर श्री कृष्ण के मित्र थे, स्वर्गीय विश्वनाथ बाबू, रामलीजन बाबू और श्री बाबू, नंद कुमार बाबू, सब मित्र मंडली था। अब घर आए तो कोई मित्र है तो उनके मित्र थे, उनके घर आए कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों को लिए लगे कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनके मित्र थे, लेकिन कभी उन्होंने मांगा किसी से कुछ नहीं। ये बड़ी बात थी। जगन्नाथ मिश्रा के संज्ञान में जैसे आया कि संत को अभी तक कुछ नहीं मिला है, तो जगन्नाथ मिश्रा अपना भिट्टो लगा के उनको उम्मीदवार बनाया। जगन्नाथ मिश्रा क्या सम्मान देता था वो हम अपने आँख से देखे हैं, उनके साथ गए हैं, जगन्नाथ मिश्रा के यहाँ गए हैं। और उस साथ जाने का हमको बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। सिर्फ साथ हम गए, उसका बेनिफिट हमको मिला कि हमारा छोटा भाई पढ़ता था, उसको एडमिशन कराना था हमको MBA में, और वही स्मरण उसको ताज़ा हो गया और वो आदेश कर दिया।